आज से तकरीबन 300 साल पहले साल 1722 की बात है जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रॉगवीन अपनी कश्ती पर सवार गलती से एक ऐसे आइलैंड पर आ पहुंचा जहां उसने एक अजीबोगरीब नजारा देखा। वो देखता है कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब दियोकामा स्टेचू समुद्र को कमर करके खड़े हैं। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ुहैब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच जहां हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देता है, समुंदर की इन वीरानियों में एक बहुत छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। इसका सबसे करीब तरीन साहिल चिली का है और वो भी इससे बहुत दूर है। लेकिन इस आइलैंड के फेमस होने की वजह इस आइलैंड का बहुत दूर अकेला होना नहीं, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले जायंट स्टेचूज की वजह से मशहूर है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पैसिफिक ओशन में तने तनहा जजीरे पर पाए जाने वाले ये भारी भरकम स्टेचूज आखिर तामीर किसने किए थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए लोग थे या फिर हम जैसे जमीन पर रहने वाले लोग? जैकब रॉगवीन ने जब इन स्टेचूज को देखा तो ये किसी दियो की तरह लगते थे जिन्हें बड़ी महारत के साथ पत्थरों को तराश तराश कर बनाया गया था। जैकब ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने बेखौफ होकर इस जगह को मजीद एक्सप्लोर करने का फैसला किया। इसके एक्सप्लोर करने पर इस पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। इसने देखा कि यहाँ कोई 8 या 10 स्टेचूज नहीं, बल्कि यहाँ तो सारे के सारा आइलैंड ही इस तरह के स्टेचू से भरा पड़ा है, जिनमें कुछ स्टेचूज खड़े और कुछ जमीन पर लेटे हुए हैं। जिस दिन जैकब इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ चंद एक लोग रहा करते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस आइलैंड पर इन दियोकामा स्ट्रक्चर्स किसने और क्यों बनाया? ये सब इन लोगों को भी मालूम नहीं था और बस उसी दिन से इस आइलैंड पर रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग इन पूरे स्ट्रक्चर्स को देखने इस आइलैंड पर जाते थे और कुछ लोग इन दियोकामा स्टेचूज के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने के मकसद से। पिछले 300 सालों की अनथक मेहनत और रिसर्चर्स के बाद अब आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब हम इस मिस्ट्री को हल करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समुद्र में इतना तन्हा है कि इसका सबसे करीबी पड़ोसी पिटकैन आइलैंड इससे 2075 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर भी इंसान नहीं बसते, जबकि इंसानों की आबादी वाला करीबी आइलैंड भी यहाँ से तकरीबन 2600 किलोमीटर दूर है, जिसे मैनग्रीव आइलैंड कहते हैं। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली की हदूद में आता है, जबकि वहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुंचना बस हवाई जहाज की मदद से ही मुमकिन है, जो कि चिली से ईस्टर आइलैंड तक जाने में तकरीबन 5 घंटे लगाता है। नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में तकरीबन 1000 के करीब बड़े बड़े स्टेचूज मौजूद हैं और इन स्टेचूज को मुआए कहा जाता है। इन स्टेचूज में से कई स्टेचूज की आंखें हैं और कई बिना आंखों के ही बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अलग पहचान देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये स्टेचूज आज से तकरीबन 700 साल पहले 13वीं सदी में बनाए गए थे। कई स्टेचूज आइलैंड के साहिल पर शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े नजर आते हैं। लेकिन 2012 में खुदाई के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। पता चला कि इनके सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि पूरी बॉडी भी है जिनको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें से सबसे लंबे स्टेचू की ऊंचाई 33 फुट थी, जबकि इसका वजन 90,000 किलोग्राम बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात है बल्कि इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। जब यहाँ एक रिसर्च के दौरान माहिरीन को एक ऐसा स्टेचू मिला जिसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। माहिरीन की कैलकुलेशंस के लिहाज से इसकी ऊंचाई 70 फीट थी, जबकि मुकम्मल होने के बाद इसका वजन 300 टन के लगभग होगा। पत्थर को तराश कर स्टेचू बनाना और इतने भारी भरकम स्टेचू को लाकर आइलैंड के साहिल पर खड़ा करना, ये एक ऐसा काम लगता है जो कि इंसानों के बस की बात ही नहीं। लिहाजा कई सालों तक यही माना जाता था कि ये काम खला से आए एलियंस ने किया है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इस थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टेचूज इसी आइलैंड में मौजूद इस वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक ऐश से बनाए गए हैं। यानी ये काम यही इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब स्टेचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में हैरानकुन तौर पर पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जिसे पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल करते थे। माहिरीन का मानना है कि फुल साइज के एक स्ट्रक्चर को बनाने में पूरे 12 मजदूरों की टीम को पूरे 1 साल का वक्त लग जाता होगा। यहाँ पर मौजूद इनकम्प्लीट स्टेचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया
कि बड़े बड़े पत्थरों पर वही काम करके इसको स्टेचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर लिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इतने वजनी स्टेचूज को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के साहिल के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर कैसे पहुंचाया गया होगा। आज के दौर में भी अगर मशीनरी का सहारा ना हो तो ये काम कर पाना नामुमकिन सा लगता है। ये जानने के लिए कई स्टेचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टेचूज में एक चीज कॉमन थी, जो स्टेचूज किसी स्लोप पर गिरे हुए थे वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि कमर के बल गिरे हुए स्टेचूज चढ़ाई पर पाए गए। ये सब देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टेचूज ले जाए जा रहे थे तो तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ले जाते हुए ये गिरकर टूट गए। माहिरीन का मानना है कि इन स्टेचूज को रस्सियों से बांधकर बैलेंस किया जाता था और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था और इनको आइलैंड की मुख्तलिफ लोकेशंस पर पहुंचाया जाता था। इस बात को साबित करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टेचू बनाया गया और इसके तीनों साइड्स पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। एक खास एंगल पर स्टेचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब तो स्टेचू हैरानकुन तौर पर आगे बढ़ने लगा। इसी तरह से स्टेचू को 50 फुट के फासले तक चलाया गया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इन स्टेचूज को इसी तरह हरकत दिया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को हल करना अभी भी बाकी था कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने यहाँ 1000 स्टेचूज बनाए, और यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग इनकम्प्लीट स्टेचूज को छोड़कर चले गए। एक स्टडी में बताया गया कि ईस्टर आइलैंड पर एक वक्त ऐसा था कि यहाँ 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो साल 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी 1700 साल पहले। हैरत अंगेज तौर पर तब ये आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पोलन के सबूत मिले हैं, जिनमें से ज्यादा मिकदार पाम ट्रीज की थी। अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो गया कहाँ? रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की गई थी। ऐसा माना जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो फार्मर्स थे। इनको यहाँ एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ वो खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ इन्हें स्टेचूज को हरकत देने में आसानी हो। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन से पूरे इलाके का इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह असरअंदाज होता है। जबकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो इन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर होती चली गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खुराक की कमी होने लग गई और फिर आखिरकार यहाँ ये लोग आपस में लड़ पड़े। यहाँ से बहुत सी इंसानी हड्डियां और स्केलेटन भी मिले हैं, जिन पर चोटों के निशान भी मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर औरतों को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर खातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और फिर आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया, बच जाने वाले लोग यहाँ से हिजरत करके कहीं और चले गए। आजकल ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर ये जायंट स्टोन स्टेचूज को देखकर ये यकीन नहीं किया जा सकता कि वाकई ये इंसानों ने ही बनाया है। इन स्टेचूज को मजहबी मकासद के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और मकसद था, इस बारे में कई माहिरीन की अपनी अपनी राय है। लेकिन नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।